हेलो एवरीवन, वेलकम। जब सुबह के समय अलार्म बजता है तो हम क्या करते हैं? उफ, फिर सुबह सुबह परेशान करने लग गया, स्नूज। अगेन फिर से वो बजता है और हम फिर क्या करते हैं? नॉट अगेन, 5 मिनट तो और दो, थोड़ी नींद आ रही है। और ये हम तब तक करते हैं जब तक हम दोबारा से सोने ना लग जाएं। नतीजा कि हमें जितने बजे उठना था हम उठ नहीं पाते। और यही हम करते हैं अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स के साथ। नेगेटिव इमोशंस आना गलत बात नहीं है। गुस्सा आना, कंफ्यूजन में रहना, ईर्ष्या करना, दूसरों के प्रति जजमेंट्स करना, दीज आर ऑल इमोशंस। और ये हो सकते हैं, ये आ सकते हैं। हम अच्छा बनने के लिए अपने इमोशंस के ऊपर भी जज बनकर बैठ जाते हैं। और जैसे ही हमारे अंदर कोई इमोशंस आती है हम तुरंत हाई अलर्ट्स में आ जाते हैं। नहीं नहीं, इसे अभी नहीं आना चाहिए था। अरे ये मुझे परेशान क्यों कर रहा है? मैं डिसीजंस नहीं ले पा रही हूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं और ये बार बार मुझे ट्रिगर कर रहा है। मैं क्यों ऐसे पैटर्न्स को अट्रैक्ट कर रही हूं जिसकी वजह से मैं ना चाहते हुए भी उदास हो जाती हूँ, लोनलीनेस आती है मेरे अंदर, सैडनेस आ जाता है। क्यों ऐसे इमोशंस मेरे अंदर आते हैं? ऐसे सवाल बहुत बार आपके पास आए होंगे। आप अचानक उदास हो जाते होंगे, आप कभी कभी कोई डिसीजन नहीं ले पाते होंगे, मैं ये करूं या मैं वो करूं। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि बिना इनविटेशन के कोई इंसान आपकी जिंदगी में दबे पांव एंटर कर रहा है और उथल पुथल मचा दी है उसने। आपके पीस को, आपके अंदर एक बेचैनी क्रिएट कर दी है। मगर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमने एक बाउंड्री सेट कर दी है, हम लिमिटेड लोगों को अपने अंदर आने दे रहे हैं, अपने ऑरा के अंदर आने दे रहे हैं, लेकिन फिर अचानक कोई एक इंसान उस बाउंड्री को तोड़कर हमारे करीब आ जाता है और फिर हम परेशान हो जाते हैं और ये पैटर्न रिपीट होता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब जब हमारे अंदर इमोशंस जगते हैं हम उन इमोशंस को इग्नोर करते हैं, हम उन इमोशंस को निग्लेक्ट करते हैं, हम भागते हैं उन इमोशंस से। क्यों? क्योंकि हम इमोशंस को समझते ही नहीं, हम पहचान नहीं पाते कि हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही है। दरअसल में बाहर की एनवायरनमेंट या बाहर के लोग और उन्हें बदलना हमारा काम नहीं है। हम एक्चुअली में सिर्फ अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को ही संभाल पाते हैं। हमारे अंदर किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, हमारे अंदर किस प्रकार के इमोशंस उत्पन्न हो रहे हैं, हम सिर्फ अपने इमोशंस को ही कंट्रोल कर पाते हैं, ट्रैक कर पाते हैं। लेकिन जब हम अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते तो हमें ऐसा लगता है कि हमने अपना कंट्रोल बाहर के लोगों को दे दिया है और फिर नतीजा ये होता है कि हम डरने लगते हैं, उदास हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, फिर हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं और एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ऐसे केस में हमें करना क्या होगा? How can we stop somebody to enter the peace of our mind, the peace of our aura, if you are not ready to handle your emotions? आपके भीतर हो सकता है बचपन में आपने अपने फैमिली में लड़ाई झगड़ा देखा हो, आपने देखा हो कि जो वुमेन ऑफ द फैमिलीज हैं, जो जितनी भी औरतें आपके परिवार में हो वो सैक्रिफाइसिंग औरतें हों। आपने देखा हो कि अगर आपके घर में जो लेडीज हों, जो वुमेन हो, उन्हें बर्दाश्त करने की आदत पड़ गई हो, केओस को सहने की आदत पड़ गई हो, तो इवेंचुअली आपके भीतर के जो सबकॉन्शियस माइंड में जो सहने की प्रवृत्ति आ गई है वो हमेशा बाहर के केओस को नॉर्मल समझेगी। वो रिवोल्ट नहीं करेगी, वो एडजस्ट करने लग जाएगी, क्योंकि आपके भीतर सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से आप जिन चीज़ों, जिन सर्कमस्टांसेस से गुजरते हुए आए हैं वही आपको लगता है कि आपकी रियलिटी है। बाहर की दुनिया को हम रियलिटी समझने लगते हैं, लेकिन रियलिटी बाहर नहीं, रियलिटी हमारे अंदर की फ्रीक्वेंसी है। अगर आप बाहर की दुनिया के लोगों को चाहते हैं कि आपके पास आए, आपको रिस्पेक्ट दें, आपको समझें, आपको प्यार दें,
तो आपको सबसे पहले अपने अंदर के फीलिंग्स को समझना होगा। अगर आप अपने अंदर के फीलिंग्स में सेटिस्फाइड नहीं हैं, ये फील कर रहे हैं कि मैं अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं हूं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स आपको जज करते हैं, आपको डिफरेंशिएट किया जा रहा है अपने भाइयों से, आपके बॉस आपसे खुश नहीं हैं, आपके इन-लॉज आपसे खुश नहीं हैं, आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, जहां कहीं भी आप सैबोटाज्ड फील करते हैं, सप्रेस्ड फील करते हैं, आपको बैठकर अपने उन इमोशंस को बड़े ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। और जहां कहीं भी आपको लगे कि आप शांति नहीं महसूस कर पा रहे हैं, पीस नहीं महसूस कर पा रहे हैं, खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी ही आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर झांकने की प्रक्रिया को शुरू करना होगा। आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? एक 10-15 मिनट का पॉज। और वो आप कैसे करेंगे? सुबह उठते के साथ ही, जैसे आप अपना पहला कदम बेड से नीचे रखें, उससे पहले 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने भीतर झांकना शुरू करना है। और अपने भीतर जो भी गलतियां आपने की थी, कल आपने अगर कोई गलती की, किसी ने आपको दुख दिया और आप रोए, किसी ने आपको डांटा और आपको बहुत कष्ट महसूस हुआ हो, किसी ने आपको वैल्यू नहीं दी, किसी ने आपके साथ फरेब किया, बिट्रे किया, उन सारे इंसिडेंट्स को ध्यान में लाते हुए, बिना किसी गिल्ट में गए, आपको सबसे पहले खुद को, अपने राइट पाम को अपने हार्ट के ऊपर रखें, लंबी गहरी सांस लें और फिर बहुत प्यार से खुद को समझाएं, जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूं। अगर किसी ने मुझे दुख दिया, किसी ने मुझे बिट्रे किया, किसी ने मुझे तिरस्कृत किया, मुझे नहीं सुना, उन सारे इमोशंस जो मेरे अंदर उन सिचुएशंस की वजह से जगे हैं, मैं उन सभी सिचुएशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूं। ये सिचुएशंस नहीं थे जिन्होंने मुझे दुख दिया, ये दुख मेरे अंदर पहले से मौजूद थे। I already had those emotions inside me. It's just that they were triggered when I encountered the similar situation. पास्ट में ऐसी बातें जरूर हुई होंगी जिनकी वजह से हमारे अंदर वो सारे सिचुएशंस की मेमोरी पहले से प्लेस्ड है। जब हम दोबारा वैसे सिचुएशंस को एनकाउंटर करते हैं तो पुरानी मेमोरीज दोबारा से सरफेस पर आ जाती है और हमें दोबारा वही फीलिंग्स, वही इमोशंस अनुभव करवाती है। तो जब भी कभी आप वैसे रेकरिंग पैटर्न्स को फील करें, अनुभव करें, गिव अ पॉज, सिट विथ योरसेल्फ, अपने दिल पर हाथ रखें और खुद से कहें, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। आई ट्रूली लव यू। मुझे पता है इन सिचुएशंस को हैंडल करना तुम सीख रही हो। शायद अभी तुम उतनी मजबूत नहीं हो कि इस सिचुएशन में खुद को हैंडल कर सको, मगर तुमने जैसे भी इन सिचुएशंस को हैंडल किया, रोकर, हंसकर, अपने आप को सिचुएशन से अलग हटाकर, तुमने जैसे भी खुद को हैंडल किया, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें समझती हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम बहुत मजबूत होकर बाहर निकलोगी। और तब जब सेम सिचुएशंस तुम्हारे सामने दोबारा आएंगे तो तुम बहुत सहजता के साथ एफर्टलेसली उन सिचुएशंस को क्रॉस कर जाओगी। एंड देन
मैनिफेस्टेशन विल बिकम एफर्टलेस। बिकॉज जब हम खुद को समझने लगते हैं, व्हेन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, वी एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाई दिस इमोशन इज अराइजिंग। किसी ने आपको डांटा, किसी ने आपको बिट्रे किया, किसी ने आपको छोटा बनाया, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है। उसके उस प्ले की वजह से जो इमोशंस आपके अंदर जगी है, आपको सिर्फ उन इमोशंस को स्टडी करना है। और स्टडी करने के लिए एक नोटबुक उठाएं और लिखना शुरू करें। आज मुझे निग्लेक्ट फील हुआ, आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा स्थान उस व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल भी शील्ड है। दैट पर्सन डजंट वैल्यू मी इन हिज लाइफ। वो इंसान मुझे यूज कर रहा है, मगर पब्लिकली मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैं बहुत प्यार करती हूं, लेकिन दूसरे समझते हैं मैं उन्हें कंट्रोल कर रही हूं। आपके अंदर वो सारे इमोशंस, वो सारे ट्रिगर्स, वो सारी फीलिंग्स जो आपके अंदर आई है, स्टार्ट राइटिंग। जब हम लिखते हैं तो हम बहुत सारी चीजें जो हमारे सबकॉन्शियस में डीप स्टोर्ड है, वो भी उन पेपर्स पर अंकित होती चली जाती है। राइटिंग इज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सरसाइज, क्योंकि जैसे जैसे हम अपना फ्लो ऑफ इमोशंस पेपर पर लिखते हैं, हम खाली होने लगते हैं। और जैसे जैसे हम खाली होने लगते हैं, हमारे अंदर के जितने भी पास्ट ट्रिगर्स हैं, इमोशंस हैं, दबे हुए इमोशंस हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। और यही काम है हो'ओपोनोपोनो का। क्योंकि हो'ओपोनोपोनो एक मैजिकल मंत्र है खुद को इरेज करने का, पास्ट मेमोरीज से, पास्ट दुखों से। और इन्हीं टेक्निक्स को मैं सिखाऊंगी अगर आप हमारा 40 डेज मास्टर क्लास ऑफ हो'ओपोनोपोनो ज्वाइन करें। क्योंकि यहां मैनिफेस्ट करना चुटकियों का काम है, और मैं इसे आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी इन 40 दिनों में। तो आइए ये सफर साथ में शुरू करते हैं, क्योंकि जब आप ज्वाइन करेंगे ये 40 डेज मास्टर क्लास ऑफ हो'ओपोनोपोनो, तो ना ही आप अपने पास्ट के फियर्स को, पास्ट के ट्रोमास को डिलीट करेंगे, बल्कि सीखेंगे हाउ टू मैनिफेस्ट। सो लेट्स ज्वाइन दिस वंडरफुल कोर्स, जिसमें आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिलेंगी। एंड लेट दैट बी अ सरप्राइज फॉर यू। इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट, आप डिस्क्रिप्शन पर लिखें 40 डेज मास्टर क्लास ऑफ हो'ओपोनोपोनो। हमारी टीम आपसे संपर्क जरूर करेगी। सो बिफोर आई एंड, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम आपके साथ हमेशा ऐसे ही रिश्ता बनाए रखें। थैंक यू।